चलो रिकॉर्डिंग शुरू करा देते हैं, ठीक है। तो इन दिस यू विल फाइंड दैट बिकॉज एल में हमने ये लिस्ट स्टोर किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, C इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज क्या है, डाटा इज इक्वल टू 3 स्टार L। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी L में लिस्ट में है उसको आप 3 बार रिपीट करेंगे, तो वो आपने रिपीट करें। इंडेक्स हमने बनाया नहीं है, तो इंडेक्स वो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 जो होंगे जितने होंगे 0 स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, और अपना डिफॉल्ट जो उसको काम करने का है वो 11, ठीक है। और डाटा टाइप डी टाइप उसका ले लिया, उसका INT64 में उसने स्टोर करा हुआ है। क्लियर ऐसा में? तो ये एक इसकी जो है एक अलग से आपको थोड़ा सा इसका लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स राइट डाउन, ठीक है। हाँ, बट इफ लिखे इफ यू अप्लाई if you apply an operator या स्टार अप्लाई कर लीजिए, if you apply स्टार ऑपरेटर on a list okay? Then the list values are repeated, ठीक है, are repeated as many times ठीक है, given in the statement, as many times given in the statement, as many times given in the statement। क्लियर? आगे समझ में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख क्या बोला था मैंने? हाँ, if the data values is a list then it is replicated या duplicated कहते हैं। replicate और duplicate एक ही वर्ड है, ठीक। फॉरेन में replicate वर्ड बोला जाता है, इंडिया में duplicate है, ठीक है। then the values are replicated by duplicated as many times as given in the statement, as many times given in the statement, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक। इसमें एक और पंगा है, वो है कि इसके जो इंडेक्स होते हैं, अगर आप इंडेक्स अपने आप से देते हैं तो इंडेक्स को जरूरी नहीं है कि इंडेक्स जो है वो जो है क्या बोलते हैं यूनिक हो, ठीक है। ये इसकी एक बेसिक एक प्रॉब्लम है इसमें कि जो भी वैल्यूज आप डाल रहे हैं इंडेक्स में, हाँ वो जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आएगी आपकी जब आप ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, लेट इसको मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ छोटी आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। मुझे ऊपर वाला हटाना था जल्दी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये PD डॉट सी ऊपर वाला ही छोड़ दे, नीचे वाला हटा दे क्या, इसको भी हटा देता। ठीक है, तो डाटा इज इक्वल टू ये दे दिया हमने, और इंडेक्स जो है यहाँ पे देखो ध्यान से INDEX, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू जो दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जाएंगे, ये इंडेक्स जो है हमको एकदम स्क्वायर ब्रैकेट में, डाटा देखो डाटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है।
ये ध्यान देना है, क्लियर। और डाटा नहीं डालेंगे आप, डाटा नहीं डाटा इक्वल टू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो समझ जाएगा कि यही डाटा है उसको, ठीक है। आ रहा है ना। लेकिन इंडेक्स अगर हमको डालना है तो हमको लिखना ही पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है। वैसे ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें कितने डाटा हैं? 3 है ना, 3 है। तो मान लो मैं इसमें एक और कर देता हूँ, चलो 4 कर देंगे तो फिर समझ में आते हैं, 4 से सही रहेगा। यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, एक 40 ले लेता हूँ, 40, ठीक है। मैंने 40 ले लिया, और इंडेक्स जो है इसका मैं यहाँ पे डालना है मुझे, तो मैं ये दे देता हूँ ए, एपोस्ट्रोफ में डालेंगे ए, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देता हूँ कॉमा बी दे देता हूँ, कॉमा बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देता हूँ कॉमा, ठीक है। फिर से मैं ये दे सकता हूँ, ये इसका पंगा है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप जो है इंडेक्स को रिपीट भी कर सकते हैं और वो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर वो दे देता है, प्रोग्राम बना के कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग को नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। ए देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ पे देता हूँ एक और बार मैं बी दे देता हूँ, ठीक है, हो गया। तो ए बी 2 बार रिपीट हो गया, हाँ। और यहाँ पे प्रिंट ए है, चलो इसको मैं रन कर रहा हूँ, आई विल रन दिस एंड यू विल सी व्हाट इज, इफ देयर इज एनी एरर और नॉट, नहीं, ये सी प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज सी इज नॉट ए, सी उसने पुराना ले लिया, ठीक है। हाँ, एक मिनट, इसको मैं रन करता हूँ, सी को हटा के, ठीक, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट, देखो 10 वाला डाटा है, उसका भी इंडेक्स ए है, 20 वाले का बी है, और 30 वाले का भी ए कर दिया उसने, 40 वाले का भी बी कर दिया। प्रॉब्लम आएगी अगर मान लो तुम ए, अब देखे क्या करता है, मान लो लेट्स चेक दिस, ए का, हाँ ए के मैं इंडेक्स देख रहा हूँ, कौन सा देख रहा है, ए देख रहा है ना। अच्छा रुक जाओ, मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ए देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, हाँ ए एपोस्ट्रोफ में है ना, क्योंकि वो इंडेक्स वाला ए है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं ए देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ ए, ठीक है। ये ए वाला इंडेक्स है, ये इंडेक्स है ए का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए देता हूँ तो देखो क्या करता है, कुछ करता है प्रॉब्लम की, क्या करता है, देखें क्या करता है, नहीं दिया। तो ए में भी उसने देखो, ए के इंडेक्स में 10 स्टोर्ड था, फिर ए वाला इंडेक्स में 20 स्टोर्ड है, 30 स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने जैसे इंडेक्स जो आपने डाला, प्रिंट ए के अंदर ए इंडेक्स डाला तो ए का उसने वैल्यू दे दिया, कोई उसने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स जब आप ऑपरेशन करेंगे तो वो यूनिक होना चाहिए इंडेक्स ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। कोई भी ऐड करना है, किस में ऐड करना है, किस में, ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग जो इंडेक्सेस जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग यूनिक बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा सिंटैक्स में कोई एरर नहीं आएगा, देयर विल बी नो एरर, बट वर्किंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन उनमें आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो ये एक मेजर इसके साथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन, लिख लो इसको, while creating a series object, while creating a series object, when you give index array, while creating a series object, ठीक है, when you give index array, ठीक है, as a sequence, then there is no compulsion, ठीक है, there is no compulsion for the uniqueness of indexes. There is no compulsion for the uniqueness of indexes. तो indexes जो यूनिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई उसमें नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं, उसका काम करने का तरीका ऐसा है, ठीक है। that is you can have, ठीक है,
duplicate entries. You can have duplicate entries in the index array, in the index array, ठीक है, and Python would not raise any error, and Python would not raise any errors. हो गया, ठीक। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए उसमें हेडिंग, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। व्हेन यू क्रिएट, ठीक है, when you create a series, when you create series type object, when you create a series type object, ठीक है, all when you create a series type object, comma, all information related to it, all information related to it, such as its size, ठीक है, comma, its data type, such as its size, comma, its data type is, etc., etc., is available through attributes, is available through attributes. Okay. You can use full stop, available through attributes. You can use these attributes. You can use these attributes. You can use these attributes in the following format. In the following format, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन डालो, मैं सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, क्लियर, ठीक है, ठीक। तो कैन एनीबडी टेल मी, ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसमें सीरीज ऑब्जेक्ट कौन सा है? सीरीज का ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्यों भाई, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए, हाँ, ए इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो मान लो आपको ये जो सीरीज बनी है इसका आपको देखना है, हाँ, इंडेक्स देखना है मुझे, ठीक है। तो मैं उसको दूंगा, क्या दूंगा, प्रिंट, तो प्रिंट से यूज कर लेते हैं, PRINT, प्रिंट में क्या देखना है मुझे, A डॉट इंडेक्स, देखना है मुझे। तो मैं वहां पे, मेरे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, जितने इसकी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक ही इंडेक्स है, एक ही वैल्यूज है, एक डी टाइप है, शेप है, आई बाइट है, एंडिंग साइज है, आइटम साइज है, हैश नंस है, एम्प्टी, सब लिखवाएंगे अभी, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट जो है, जो सीरीज बनेगी उसका सबका एट्रीब्यूट जो है उसमें रहेगा, ठीक है।
तो आप इसको यूज करके यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, रन करके देखें क्या दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ दिखा दिया उसने, इंडेक्स क्या है उसका, ए बी ए बी। ठीक है, और क्लियर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उसका वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें देखें क्या करता है, वैल्यूज में क्या दिखाता है, लेट अस सी, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे PRINT प्रिंट में हम लोग ए डॉट वैल्यूज ऐसा लिखा है सिंटेक्स। ठीक है, ए डॉट वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, देखिए क्या दिखाता है वो। आगे ठीक है, तो उसने ए डॉट वैल्यूज में उसने क्या किया, 10 20 30 और 40 ले लिया। ठीक है, इसमें डाटा नहीं, ए डॉट डाटा लेता है। देखें, देखते हैं, चलो देखते हैं। PRINT प्रिंट में हम लोग जो है ए डॉट DATA डाटा, डाटा इतना ही होना चाहिए। देखिए करता है कि नहीं, करने में क्या, इसमें ऐसा बुक में नहीं दिया है इसने, ऐसा डाटा नहीं दे रहा है, वैल्यूज दिया है उसने। हम लोग अपनी तरफ से करके देख लें, क्या पता क्या करता है। नहीं दिया, एरर आ गया ना। तो इसका मतलब ए डॉट डाटा नाम का कोई चीज है ही नहीं उसके, उसका डाटा एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, जैसे एसक्यूएल में बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स इज द नेम ऑफ द कॉलम्स, है ना। क्यों भाई, नेम एट्रीब्यूट होता है। हाँ, जैसे स्टूडेंट तुमने टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट में नेम उसका एट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि वो कुछ कैरी करेगा डाटा। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसी तरह से मार्क्स होगा एट्रीब्यूट। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, ये जो ए है, ए का जो है इंडेक्स उसका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ए डॉट वैल्यू है उसका, ए डॉट डाटा नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिखा था। हाँ, तो देखते दूसरा दिया है, ए डॉट डाटा। हम लोग चेक कर लिए कि ए डॉट डाटा कोई चीज है ही नहीं उसके पास। ठीक है, वहां पे वैल्यूज यूज करेगा, लेकिन डालते समय डाटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी करना है, ए बी सी डी करना है, तो क्या कैसे करूंगा मैं। एक मिनट, प्रिंट ऐसे खाली खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, या ऊपर लेके यहाँ गैप बनाता हूँ। यहाँ पे मैं ए डॉट इंडेक्स, ए डॉट इंडेक्स INDEX, ए डॉट इंडेक्स क्यों इज इक्वल टू, क्या करना था हम स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ ये ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देते हैं ए, एप्पल स्टॉप में ए देते हैं। हाँ, यहाँ पे कॉमा, रनिंग आउट 10 और 10 मिनट्स बाकी है ऐसे। ए डॉट यहाँ पे हम देते हैं बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे बढ़ा देते हैं कॉमा, और यहाँ पे देते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं कॉमा, यहाँ पे डाल देते हैं डी। ठीक है, तो अब आ जाना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ए देख लें, ए अपना पुराना वाला देख लेते हैं जो भी है, या ए डॉट इंडेक्स देखना चाहते हैं, ए डॉट इंडेक्स ही देख लें, पूरा देंगे तो पूरा दिखा दी। ए डॉट ए, चलो उसको मैं ऐसा करता हूँ, पूरा ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या उड़ गया क्या, एक्सपोजर यहाँ पे ए में, यहाँ पे मैं ऐसा, ठीक है, ए में काम हो रहा है ना। ठीक, इसको मैं रन कर दूंगा, आई रन दिस। ठीक है, तो उसने अब इंडेक्स बना लिया उसने। हाँ, स्टार्टिंग में ए से स्टार्टिंग किया उसने, लेकिन मैंने उसका प्रिंट ए लिया, प्रिंट ए किया तो उसने मुझे दिखाया, है ना। फिर उसके बाद ए डॉट इंडेक्स मेरे को देखना था, तो मैंने ए डॉट इंडेक्स यहाँ दिखा दिया, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, क्योंकि पहले वाले केस में ऐसे ही था। फिर ए डॉट इंडेक्स देख लिया, फिर ए डॉट वैल्यूज दिया, तो फिर ए डॉट इंडेक्स मैंने चेंज कर दिया, ए डॉट इंडेक्स ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये कर दिया मैंने, प्रिंट ए कर दिया तो उसने ए डैश बी डैश ए डैश कर दिया। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स मेरा जो है बन गया पे। ठीक है, डॉट वैल्यूज वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
अच्छा, इसमें एक और है, वो है ए डॉट डी टाइप भी है उसका, प्रिंट PRINT, प्रिंट में हम लोग ए डॉट डी टी वाई पी, ठीक है। हम ए डॉट डी टाइप देंगे, वो हमें बता देगा कि किस तरह का इसमें हमारा डाटा टाइप है, ठीक है। डाटा टाइप नहीं, डी टाइप, वो डाटा टाइप यूज करता है, ठीक है। तो INT64 है उसका डाटा टाइप, ठीक है, बता दिया उसने, ठीक है। तो इसी तरह से उसका शेप पता करना है हमको कि किस तरह का शेप है उसका, ठीक है। तो ये लिखवाएंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो इसको, PRINT प्रिंट कर लेते हैं। और यहाँ पे सॉरी, प्रिंट में यहाँ पे हम देते हैं ए डॉट यश एच ए पी, ठीक है। ए डॉट शेप, शेप नहीं है वो कि किसका शेप देख रहे हैं हम लोग, शेप एक ए का शेप है ना, ए का शेप जो है वो आपको दिखाएगा ए का शेप कैसा है, ठीक है। देखो ए का शेप 4 है, 4 डाटा है इसके अंदर और सीधा है, ठीक है, 4 है, और भाई 4 सीधा है, पहला यानी 4 रोज दिख रहे हैं, 4 वो है ना उसमें डाटा है, ठीक है, कॉमा, और नेक्स्ट वाला नहीं दिया उसने, कॉमा से ऐसे दिखाता है क्योंकि एक लाइन वाला डाटा है ना ये। अगर वो होता क्या बोलते हैं मैट्रिक्स होती है जिसमें 2 cos 3 मैट्रिक्स बनती है, डाटा फ्रेम जब बनाएंगे हम लोग, तो डाटा फ्रेम में मैट्रिक्स वाली जो होती है, मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों होते हैं, मैथ में पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो वो देंगे तो वहाँ यहाँ पे 4,3 देता कि 4 रोज एंड 3 कॉलम, क्योंकि एक ही वाला है इसलिए वो 4 देगा, और कॉमा भी देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आउटपुट पूछ सकता है इसमें कि जब ए डॉट शेप में क्या दिखेगा, 4 कॉमा दिखेगा या सिर्फ 4 दिखेगा, या सर्कुलर ब्रैकेट में सिर्फ 4 दिखेगा, नहीं 4 नहीं दिखेगा, उसमें कॉमा भी रहेगा, ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट रहेंगे उसके अंदर 4 रहेगा और फिर एक कॉमा भी देगा, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के ऐसे मानना हो, ठीक। ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना एग्जाम के समय, ठीक है। उसके बाद एक n बाइट्स भी है उसका, n बाइट्स भी है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला जो है PRINT, प्रिंट में जो है क्या भैया, n सॉरी ए डॉट आएगा ना, ऐसे नहीं लेगा वो, ठीक है, ए डॉट n b y t e s, n बाइट्स, n b y t, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको रन कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो देखो उसने अपना क्या दिखा दिया, हाँ 32 बिट्स, 32 बाइट्स का डाटा है हमारा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये 8 है, ये 8 है, ये नहीं 32 दे रहा है ना, ठीक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है n डायमेंशन, n डायमेंशन भी है, हाँ। तो अभी टाइम खत्म हो रहा है क्या, 35 मिनट है, 5 मिनट है, हम लोग इसको बाद में लिख लेंगे, आज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा PRINT कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स हैं तो हम लोग समझ लेते हैं अभी, ठीक है। ए डॉट उसका लिखने का काम बंद हो जाएगा, n डिम, n डायमेंशन, NDIM, ठीक है। तो वो दे देगा 1 डायमेंशन से, 1 डायमेंशनल डाटा है ना ये, सिंगल एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन होता है तो क्या होता, रोज और कॉलम्स होती, और ये 1 डायमेंशनल डाटा है तो सिंगल वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइटम साइज भी एक इसका है, साइज भी है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा PRINT, प्रिंट हम लोग करेंगे, हाँ सॉरी ये कौन सा है, प्रिंट, हाँ प्रिंट में ए डॉट एस आई जेड, ए डॉट साइज, ठीक है, तो साइज बताएगा वो, ठीक है। साइज देखो 4 है, ठीक है, 4 डाटा है ना, देखिए जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ठीक, फिर सीरीज डॉट आइटम साइज, फिर एक और आइटम साइज भी है उसके पास, ये एट्रीब्यूट है, ये सब रटना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकती, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं ए डॉट आइटम, आइटम साइज यस आई जेड, ठीक है। तो अब देखो क्या करता है वो, आ गया एरर, क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज एरर, ए डॉट ITEM SIZ, ठीक तो है, कोई डॉट तो नहीं रखा, मिस तो नहीं हुआ,
ठीक है, ITEMSIZE, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है पता नहीं क्या है। चलो जाने छोड़ा दो, उसमें नहीं ले रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं ला रहा मुझे। चलो ठीक, फिर ए डॉट हैज नन्स भी है, हैज नल HAS3, सॉरी सॉरी ये हैज है, ये नहीं है इसमें, ए डॉट और ए डॉट HAS हैज नान्स आ गया, तो हैज नान यहाँ दिखा दिया इसमें, ठीक है, हैज नान्स, ठीक है, और यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है? तो हैज नान्स का मतलब है रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज एनी नैन वैल्यू, ये नैन वैल्यू क्या उसमें है, इज देयर एनी नैन वैल्यू इन दैट, नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या करेगा, वो वहां पे फॉल्स दिखाना चाहिए, सो शो फॉल्स, लेट अस सी वेदर इट इज शोइंग फॉल्स और नॉट, ठीक, यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया, ठीक है, लास्ट वाले में फॉल्स दिखा दिया उसने, कोई इसमें नन वैल्यू नहीं है, इट हैज नो नन वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद एक और है एम्प्टी भी है, EMPTY, ठीक है, तो प्रिंट PRINT प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, हाँ, A डॉट EMPTY, ठीक है, एम्प्टी है, तो अगर ये सीरीज एम्प्टी होती तो वो हमको क्या बोलता, ट्रू दिखाता ना, नहीं तो हमको नहीं दिखाएगा वो, एम्प्टी नहीं है वो, तो फॉल्स दिखा दिया, ठीक है, अगर हमको एम्प्टी बनाए होते टीडी डॉट सीरीज तो वो क्या करता, बनाता, ठीक है, तो एम्प्टी कैसे देखते हैं भाई हम लोग, एम्प्टी बनती कैसे है, क्यों, बस 2 मिनट बाकी है, कैसे दिखता है एम्प्टी, एम्प्टी सीरीज कैसे बनाएंगे हम लोग, एम्प्टी सीरीज कैसे बनेगी, क्यों, बन सकती है कि नहीं भाई, B इज इक्वल टू PD डॉट SERIES सीरीज, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा ऐसा खाली खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो एम्प्टी बना लेगा, बी को एम्प्टी बना लेगा, फिर हम यहाँ पे बी डॉट बी देखना है, बी का देखना है, एक नहीं देखना, बी का देंगे, ठीक है, तो बी डॉट एम्प्टी कर लेंगे तो हमको दिखा देगा कि ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी बनी है, बी एम्प्टी है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू वैल्यू आ गई, क्लियर, तो ओवर, आज का काम खत्म हो गया, ठीक है, चलो कल आना, फिर कल हम लोग लिखवाते हैं तुम लोगों का काम, लिखने का काम बाकी रहेगा, आज तो जो थोड़ा छोटा मोटा चीज जो है समझने का काम हो गया, ठीक है, ऑल राइट, चलो फिर, चलो, ठीक।